अब ये कोई रिव्यू वगैरह नहीं है मूवी का, लेकिन ये एक कैंडिड सा डिस्कशन है, काफ़ी नॉर्मल सा कैंडिड सा कैजुअल सा डिस्कशन है, जो शायद आप खुद अपने मूवी देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हो, तो ये वैसा है कोई डिस्कशन है। तो इसलिए हम इसके बारे में, मतलब इस मूवी के बारे में जो भी स्पॉयलर्स वगैरह होंगे, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, एक एक करके धीरे धीरे से एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। एंड पहले तो वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस। मैंने कल रात को ये मूवी देखी और मैं काफ़ी समय से देखना चाहता था। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब मैंने काफ़ी इस मूवी के बारे में सुना था कि काफ़ी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे, कुछ लोग इसे दृश्यम 3 वगैरह बोल रहे थे। तो मैं काफ़ी जेन्युइनली एक्साइटेड था, लेकिन मेरे शहर में लगी नहीं, एज़ ऑलवेज ऑफ कोर्स मेरे शहर में लगी नहीं। लेकिन अभी वो आ चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे और आप इसे भी देख सकते हो। एंड आई रिकमेंड यू टू, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वैसे भी क्या कर रहे हो इस वीडियो पे। एनीवेज, ये मूवी वही एक स्लो पॉइजन थ्रिलर वाले कैटेगरी में मूवी आती है, जहाँ पे मूवी समझो, मूवी का पूरा स्क्रीन प्ले समझो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले पार्ट में हमें पूरे एनवायरनमेंट के बारे में, पूरी कम्युनिटी के बारे में, पूरे कैरेक्टर्स के बारे में, वो क्या करते हैं, किसका कौन दोस्त है, क्या मोटिव किसका क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बताया जाता है। एक काफ़ी होलसम सा एक्सपीरियंस हमें क्रिएट करा जाता है। और फिर धीरे 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 करके एक एक चैप्टर अनफोल्ड होता है, एक एक चीज़ें पता लगती है, और फिर एंड में जाके हमें बड़ा सा ट्विस्ट या फिर बड़ा सा रिवील देखने को मिलता है। और यही इस पूरी मूवी की मज़ा है, और यही इसलिए ये इस मूवी को वो स्लो पॉइजन थ्रिलर मूवी की कैटेगरी में डालता है। सिमिलर स्लो पॉइजन वाली मूवी मैंने हाल ही में देखी थी, मलयालम वाली ही किष्किंधा कांदम। अगेन अ वेरी गुड मूवी, लेकिन आई थिंक दिस मूवी समवेयर डाउन द लाइन टॉप्स दैट मूवी। लेकिन एनीवेज, इस मूवी में हमें कम्युनिटी वाला फील तो आता ही है। जैसे कि शुरुआत में हमारे पूरे कैरेक्टर्स जब आते हैं, मतलब देखो, हमेशा ना ऐसा करा जाता है कि कोई नई चीज़ के बारे में अगर ऑडियंस को भी पता लगाना है, तो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जो उस जगह के लिए भी नया होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है, जो पूरे खून वगैरह करता है, मैनुअल, उसका कैरेक्टर उस कम्युनिटी के लिए नया है। इसलिए जब वो एंटर आता है तब सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, फिर वो उन लोगों को मिलता है, लोगों के बारे में बात करता है, लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करता है, एंड हेंस हमें भी सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और ये काफ़ी नॉर्मल सा ही है, लेकिन अच्छी तरीके से करा गया था। तो पहले आधा घंटा तो यही चलता है, और काफ़ी सारी चीज़ें प्लांट करके रखते हैं, जैसे कि इंटरव्यू प्लांट करके रखते हैं। फिर थोड़ा बहुत ऐसा भी एंगल, मतलब हिंट करते हैं कि जो हमारे दोनों लड़कियां थी जिन्होंने साथ में इंटरव्यू दिया था, तो मे भी उन दोनों के बीच में कोई खटास हो सकती है, कोई राइवलरी हो सकती है, जो बाद में जाके पे ऑफ करे। तो ये ऐसे सारी चीज़ें एक एक वो प्लांट करके रखते हैं, जिनमें से कुछ बाद में हमें देखने को मिलते हैं, कुछ नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन नॉनदलेस वो एक अच्छा खासा एक स्टार्टिंग पॉइंट है कोई भी स्टोरी के लिए, स्पेशली कोई ऐसे थ्रिलर मूवी के लिए। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी पसंद आया कि जो इंट्रो में, जब इंट्रो थीम वगैरह सब चल रहा था, तब उन्होंने एक लंबा सा सीन दिखाया है जिसमें प्रिया, उसका जो ड्रेन पाइप होता है बेसिंग का, किचन के बेसिंग का जो ड्रेन पाइप होता है, तो उसमें कीला अटक जाता है। तो वो कीला कैसे पूरे फोकस से पूरे वो लकड़ी को, वो मतलब जो भी था उसको एक डबल साइड टेप लगा के वो उसको नीचे डालती है, उसको बाहर निकलती है, उसको काफ़ी अचीवमेंट समझती है। तो वो मैं जब चल रहा था वो सीन, तब मैं सोच रहा था कि इसका क्या इंटेंशन हो सकता है, इसका क्या इंटेंशन हो सकता है। एंड डेफिनेटली उसका इंटेंशन था उसके कैरेक्टर ट्रेड्स बताना, कि कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी, उसके दिमाग में अगर कुछ चीज़ बैठ जाती है तो वो निकालती ही है उसके बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी चीज़ें उसके बारे में निकाल के ही रखती है। और इनफैक्ट उनका जो हस्बैंड है एंथनी, वो भी एक सीन में बोलता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ घुस जाती है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा वगैरह जो भी था, मतलब ऐसा। तो वो काफ़ी अच्छा लगा कि एक मस्त तरीके से एक सेटअप करके रखते हैं हमारे कैरेक्टर को कि भैया ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर है। फिर जो हमारे गर्ल गैंग थी वो भी काफ़ी पसंद आई मुझे। तीनों थे, तीनों दो, उनके दो अलग अलग बालकनियों से देख रहे हैं, और हमारी प्रिया का कैरेक्टर जा रहा है उसके घर में। वो काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे, एक बार नहीं 2 बार होता है। फिर उसके साथ थ्रिल काफ़ी अच्छा था मूवी में, हर एक मोमेंट पे जब जब प्रिया ट्राइज टू अटेम्प्ट टू गो टू उसका घर, वो मैनुअल का घर, हर बार इतना ज़्यादा सस्पेंस है। स्पेशली जब सेकेंड टाइम वो जाती है, फर्स्ट टाइम वो जाती है, हाँ स्पेशली जब फर्स्ट टाइम जाती है, जब मैनुअल उसे पकड़ लेता है, वो तो सीन क्या सही था। वो सीधा चढ़ती है ऊपर, चढ़ने के बाद उसका जो अंदर काम कर रहा होता है आदमी, वो पूरे सूट में नहीं, कॉस्ट्यूम भी नहीं, क्या बोलते हैं उसे, वो प्रोटेक्टिव
किट में, जो भी पूरे प्रोटेक्टिव किट में वो होता है, तो वो उसे देख के एकदम से ऐसा घबरा जाता है। व्हाट अ वंडरफुल सीन। फिर उसके बाद फिर वो कैसे भागती है, भागते भागते मैनुअल उसे पकड़ लेता है। काफ़ी टेंशन भरा सीन और काफ़ी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करा हुआ सीन। फिर जो उन्होंने सस्पेंस बना के रखा था कि अब हम सबको पता है कि मैनुअल ने किसी को मारा है, और जेन्युइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब जो वो आदमी जो कर रहा था वो तो काफ़ी सिंपल ही था। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा है तो आपको पता ही होगा कि कुछ कुछ एसिड्स वगैरह यूज़ करके हम फ्लैश को पूरी तरीके से वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। दैट इज़ अ वे टू डिस्पोज अ डेड बॉडी। लेकिन हमें पता था वो क्या कर रहा है, लेकिन किसकी बॉडी है? ये अगर तुम याद करो, चलो पहली बार जब उनकी जो मदर का कैरेक्टर है वो गायब हो जाता है, तब हमें लगता है कि ठीक है, पहली बार उन्होंने ट्रायल करके देखा होगा कि हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन फिर तुम सोचते हो कि अगर तुमने उसके मम्मी को बाहर जाके मारा तो तुम यहाँ पे आके उन्हें क्यों लिक्विडिफाई कर रहे हो? तुम्हारा का तुम किधर भी दफना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ ट्रेस वगैरह रहेगा, सब कुछ रह सकता है। तो हाँ दैट मेक सेंस कि उन्हें लिक्विडिफाई करके घर पे ही डिस्पोज ऑफ कर दो। और इसमें भी एक बात आती है कि मम्मी के कैरेक्टर को जब डायना चली जाती है, मतलब पहली बार जब डायना चली जाती है, तो उसी रात को मम्मी का कैरेक्टर हमें एक फ्लैश में दिखता है, और प्रिया को लगता है कि नहीं उसने पक्का मम्मी को ही देखा है। लेकिन फिर हम सोचते हो कि मे भी ठीक है, वहम भी तो हो सकता है। तो वो एक बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एक लंबा सा हुक बना के रखा था कि क्या प्रिया ने जिसको देखा वो रियल मम्मी ही थी? अगर यस, तो फिर ये डेड बॉडी किसकी है? तो 100% ये डेड बॉडी मम्मी की नहीं हो सकती। और अगर प्रिया ने देखा हुआ अगर वहम था, तो हाँ बॉडी मम्मी की भी हो सकती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एंड तक आपको खींचते ही रहता है कि क्या वो वहम था, सच था, किसकी बॉडी थी। तो वो बहुत बेहतरीन लगा मुझे। वैसे जब हम क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं और जब वो पूरी अदिति का एंगल सामने आता है, जब ऑफिस में बैठ के प्रिया उनका इंस्टाग्राम चेक करती है, तब उनके दोनों के साथ में सारे वीडियोस साथ में ही होते हैं, सारे फ़ोटो साथ में ही होते हैं। तब मुझे भी लगा था कि हाँ मे बी बॉडी हो सकती है डायना की, और मे बी शी कुड बी ए लेस्बियन, और जिसके वजह से फैमिली कंजर्वेटिव हो गई। वो मुझे थोड़ा बहुत तो क्लिक हो रहा था, और फिर एंड में जाके जब वो बड़ा सा रिवील होता है तब तो सबको पता ही चल जाता है। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा वो क्लिक हो गया था पहले ही कि हाँ मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, एंड डेफिनेटली फिर आके जाके वही होता है। बट द सस्पेंस दैट दे क्रिएटेड ऑफ हुज बॉडी इज दिस, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। फिर मुझे एक पॉइंट पर तो लगा था कि पापा की भी हो सकती है, बट एनीवेज। फिर उसके बाद हाँ ट्विस्ट, उन्होंने काफ़ी अच्छे ट्विस्ट भी डाले थे बीच बीच में। जैसे कि पहला था एक वो डायना का फ़ोन वाला, जब हमें पता चलता है कि डायना का फ़ोन समझ के या फिर फ़ोन नंबर समझ के जिससे प्रिया बात कर रही है, वो फ़ोन तो मैनुअल के पास है। और तभी भी मुझे ऐसा लगा था कि मे बी प्रिया की बॉडी नहीं हो सकती, लेकिन प्रिया चली गई होगी, लेकिन उसका फ़ोन का एक्सेस इसने ये मतलब मैनुअल ले लिया होगा। डायना भी इन होगी इस बड़े से प्लान में, जहाँ पे प्लान हो सकता है कि मम्मी को मारने का है। तो मुझे ऐसा लगा था कि फिर डायना को लग रहा होगा कि मैनुअल ही बेटर आदमी है प्रिया से बात करने के लिए, इसलिए फिर उसने उसका व्हाट्सएप का एक्सेस दे दिया होगा, व्हाट्सएप वेब वगैरह यूज़ करके, जो भी है मुझे ऐसा लगा था। बट वाह, उन्होंने वहाँ पे भी ट्विस्ट मार कर ट्विस्ट फेंक के मारा, वो बहुत बेहतरीन था। बट हाँ डायना के कैरेक्टर के अराउंड भी काफ़ी सारा सस्पेंस था शुरुआत में कि क्योंकि वो बात भी करती है कि प्रॉपर्टी बेचनी है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मे बी उनका मेन प्लान होगा कि मम्मी को मार देना, जो जो प्रॉपर्टी होगी वो आपस में बांट देना वगैरह वगैरह, वो शुरुआत में लगा था। फिर उसके बाद क्लाइमैक्स का रिवील, क्लाइमैक्स में जो प्रॉपर हमें रिवील देखने को मिलता है कि इन पूरे प्लान का मास्टरमाइंड मम्मी ही थी। वाओ, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड टू मी रियली। मैंने सोचा नहीं था कि इसका पूरा मास्टरमाइंड भी वही होगा, मुझे लगा था कि मैनुअल ही पूरा मास्टरमाइंड है। लेकिन फिर जब वो एक सीन में पिलर के पीछे एक बॉडी होती है, बाहर से हाथ निकलता है, चूड़ियाँ पहनी होती है, और वो आदमी उन्हें फ़ोन देते बोलता है कि अभी क्या करें। आई वाज लाइक वाओ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस पूरे प्लान का मैनुअल से बड़ा भी कोई होगा प्लान सेटर जो भी है। वाओ, दैट वाज अगेन वंडरफुल। नेवर थॉट इट वाज देयर मदर, नेवर थॉट ऑफ इट। और हाँ एक और चीज़ जो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने डिसीव करी, और वो थी जूस। और ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल था कि कैसे हम ऑडियंस को डिसीव कर सकते हैं, एंड मैं तो डेफिनेटली डिसीव हो गया था। इतना हो गया था कि मैंने एक प्लॉट होल भी ढूंढ लिया था। लेकिन नहीं, बस आपको एक एक करके बताता हूँ अभी। अब देखो, जब मम्मी डिसअपियर हो गई थी सेकेंड टाइम,
मतलब मम्मी अभी हमें पता है कि खुद उठ के चली गई थी, लेकिन तब उसके जो नेबर थे, क्या नाम था उनका, ये नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है हुम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो नेबर को उन्होंने सामने रखा था, इनके घर पे रखा था। और उससे पहले जब जूस बनाने का सीन था, तब हमें मैनुअल के कौन से सीन्स दिखाए। एक सीन में वो जूस बनाता है, दूसरे सीन में वो दवाई को चूरा चूरा करता है, चूरा मूरा करता है। और मतलब जो भी था, पर हमें वो भी देखने को मिलता है कि ये मतलब जो उसका भाई होता है कज़न, तो वो बोलता है कि ये पॉइज़न भी है, लेकिन इसके बाद, लेकिन ये पीने के बाद 20 मिनट के बाद आप सो जाओगे। तो उतना देखने को मिलता है, लेकिन वी नेवर सी कि वो जूस में डालते हुए। आई डोंट रिमेंबर कि हमने वो सीन देखा, और वही सीन की वजह से काफ़ी अच्छी तरीके से डिसीव हो गए थे। हाँ, देखो जूस जब बन के आता है, तब हमें तब तक तो लग रहा है ना कि उसकी जो मम्मी है वो इनोसेंट है, और ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी को कैप्चर करके रखा है, या फिर वो प्लान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो तब जो उसकी नेबर है, तो वो मैनुअल को कॉल करती है। मैनुअल बड़ी चालाकी से बोलता है कि थोड़ा दूर आ सकती हो, फिर पहले तुम उनके सामने पी लेना। तो वहाँ पे उसकी वो नेबर पी लेती है, फिर मम्मी पी लेती है, फिर प्रिया भी पी लेती है। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि तीनों सो जाएंगे। नहीं, क्योंकि जब वो डिसीव हो गया था कि मम्मी के दूर वो नेबर को बुलाया, तब मम्मी ने खुद ही वो डाल दिया था उसमें, वो पाउडर जो थी, वो नींद की गोली, वो तब डाली थी। इसके वजह से प्रिया सोई नहीं। एंड वाह, दैट वाज अगेन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिसीविंग द ऑडियंस, क्योंकि मुझे तो वो टाइम पे वही लगता था कि तीनों ने ऑरेंज जूस पिया, और जो कैमरा भी था वो लिंगर कर रहा था तीनों ऑरेंज जूस के यहाँ पे। तो आई वॉज लाइक ओके, प्रिया भी सोएगी। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते कि प्रिया तो सोई नहीं, मतलब ऐसा लगा नहीं कि प्रिया सोई, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर बाद में भी जब वो नेबर उससे कन्फ्रंट करती है कि मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं दोपहर को कभी सोती नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी सो गई थी, तब वो प्रिया को पूछती है कि क्या तुम भी सो गई थी? तो प्रिया बोलती है नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। दैट वॉज अगेन अ वेरी वेरी डिसीव्ड थिंग। मुझे बहुत मज़ा आया वो देख के, मतलब वो स्टोरी लाइन भी ना वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो मेरे दिमाग में प्ले कर रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों वो सोई नहीं, क्यों वो सोई नहीं, क्यों वो सोई नहीं। एंड वाह, उसका भी रिव्यू उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया। हाँ, और कुछ नेगेटिव्स थे, आई वोंट से नेगेटिव्स, बट अ लिटिल कोइंसिडेंसेस। और आई नो कि ऐसे कहानियों में कोइंसिडेंसेस होते ही है, जैसे कि यहाँ पे भी जब वो बोरी वाला सीन था, वो बोरी डालने वाला, अज़मा था उनका नाम शायद, तो उनके बेटे को लेके उनके उनके रूम में टहल रही होती है आधी रात को, और उन्हें सीधा मैनुअली दिखता है। और मैनुअल भी इतना केयरलेसली आया, आप देख रहा नहीं है कि कहाँ पे लाइट शुरू है, क्योंकि आई अज्यूम कि हर जगह अंधेरा होगा, लेकिन उनका रूम में लाइट शुरू थी, तो अज़मा के रूम की लाइट तो उसे दिखेगी, बट नहीं, उसे दिखती नहीं है। तो वो एक कोइंसिडेंस हो गया। फिर उसके बाद नया लोकेशन का फिगरिंग आउट, फाइनल सीन में जब प्रिया उसके वो बेकरी पे जाती है, बेकरी पे जाने के बाद वो बैठती है, जूस, हाँ, वहाँ पे जूस का भी सीन अच्छा था कि उसे ऑरेंज जूस दिखता है तो वो साइड में ले लेती है। लेकिन एनीवेज वो जूस पीने के बाद वो जाती है, पेमेंट करती है, और फिर उससे एक नए शॉप की ओपनिंग का वो फ्लायर देखने को मिलता है। लाइक हाँ, आई सी वॉट यू डिड देयर, एक नई लीड यहाँ से जनरेट हुई। लेकिन थोड़ा बहुत कौन वो क्या बोलते हैं, अगेन कोइंसिडेंस वगैरह के लाइन में ही आ गया था, बट नन द लेस आई लव्ड इट एनीवेज। फिर उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें थे नॉर्मल से, जो उन्होंने छोटे छोटे से ऐड करे। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से बात करना, फिर वो जो ईयरफोन्स थे प्रिया के, तो वो नॉर्मल अपने बोट के ईयरफोन्स थे। और बट स्पेशली जो चैट जीपीटी वाला था वो मुझे बहुत अच्छा इंटीग्रेशन लगा। तो या दैट वाज इट, दीज आर ऑल माई थॉट्स ऑन वॉचिंग। आई कांट pronounce the name of the movie still, but anyways you know what I'm talking about. anyways मूवी काफ़ी अच्छी थी। आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको कैसा लगा, और ऐसे जो टाइप के कैंडिड वाले रिव्यूज़ है या फिर कैंडिड वाले डिस्कशन वीडियोज़ है, तो ये मैंने गेम चेंजर पे किया है, फतेह पे किया है, मार्को पे किया है, तो उन सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बी अवेयर ऑफ योर नेबर्स।